बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में वो गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते, हर मुसलमान मर्द औरत को जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो ज़रूर देखें। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म हैं। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपने ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये है। खैर, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहला गुनाह जिसको बेहयाई मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया सगीर में ये रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फ़ौरन अपने शोहर की बात मान ले, मसवाए शरी उज़र के। शरी उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी शरी मजबूरी मसलन हैस माहवारी वगैरह हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर शरी उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फ़ौरन अपने शोहर की बात मान ले, ख्वाह वो ऊँट के कजावे ऊँट की वो चीज़ जिस पर बैठकर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं अपने शोहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रवायात सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हम बस्ती के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में सो जाए तो जब तक वह नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामिया सगीर की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खुला लेने अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रवायात में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खामन से तलाक तलब की, इस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये कहना या ये उज़र पेश करना कि मेरा खामन मुझे पसंद नहीं है या इसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। मज़ीद पढ़ें, मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्सा करना, इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटी को घर ना बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है, इसका मामूली समझा जाता है, वो ये है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह से पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जो कि गैर फितरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिरमिज़ी की ये रवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पिछले जमा किया या नजोमी के पास किया, इसकी बात की तस्दीक की, सच माना, तो इसने इस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी वह शरीयत का मुनकिर है। इसने शरीयत का इनकार किया, जिसने ये अमल किया इसके शरीयत ने कुफारा का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को भी तैयार नहीं है कि निकाह से पहले इसके अदाब और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक सीखा। दुनिया जहान में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, वो हम लोग बड़े फ़ख्र से करते हैं। मज़ीद पढ़ें, जनाबत हम बिस्तरी के बाद सोने से कबल वुज़ू या गुस्ल, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती ही जाए तो वहाँ क्या होता है जी कि हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए ये शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि
کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت، اکیلے میں ملاقات کرنا، کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ جامعہ صغیر۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرون۔